फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने आखिरकार में 55 को क्रॉस कर लिया है और अब आगे तेजी से बढ़ने को तैयार हो चुका है। वैसे तो बहुत पहले ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता था, लेकिन काफ़ी समय से इसको एएसएम की लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। इस वजह से इसको एक तरह से इसके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई है, लेकिन जल्द ये स्टॉक 100 को क्रॉस करेगा। बहुत ही मजबूत स्टॉक है और यहाँ पे 3-4 बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। और वैसे भी ट्राइडेंट लिमिटेड तो टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, एक तरह से कह दो ये नंबर 1 है टेक्सटाइल सेक्टर में। फिलहाल आपको पता ही होगा कि एक छोटा सा पेनी स्टॉक था जो आज मिड कैप श्रेणी में आ चुका है और अपने कारोबार के दम पे बहुत ही तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। इन्होंने हर क्वार्टर में अपने आप को साबित किया है कि कंपनी वाकई मजबूत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी संभावना जिनको तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाला क्वार्टर कैसा रह सकता है, क्वार्टर 4 में क्या संभावना बन सकती है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में निवेश कर लेना चाहिए क्योंकि यह स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक ओपन हुआ 56 पर और इसने लो जो बनाया वो 56 का ही है। हाई है इसका 56.90 का और अंत में 56.45 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.35% की हमें तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 29 मार्च को ये 50 रुपीज़ के आसपास था और फिर इसने स्टॉक ने अच्छी प्रदर्शन शुरू किया। स्टॉक फिलहाल ये 56 के पास गया है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी समय तक स्टॉक 52 के आसपास ही रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक 55 को क्रॉस कर गया है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 59 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को 42 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता है और फ्राइडे को भी 42 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग रोक दी गई है क्योंकि इसको स्टेज 4 पे रखा गया है एएसएम लिस्ट में और इस वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाते और यहाँ पे कम वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है क्योंकि जिसको भी माल उठाना उसको डिलीवरी बेस ही माल उठाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका 52 वीक का लो देखे तो 13.10 का है। फ्रेंड्स, 70 रुपीज़ का 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 56 के आसपास है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा श्रीलंका में बहुत ही ज़बरदस्त क्राइसिस चल रही है। वहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल पा रही है। रोज़मर्रा की जो जीवन जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पा रही है और इसमें से एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के अलावा श्रीलंका भी बहुत सारा एक्सपोर्ट का कामकाज कर रही थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का। तो अब आप देखोगे कि श्रीलंका में लगभग सारा कारोबार बंद हो चुका है, पूरी तरह से ठप हो चुका है क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल डीजल भी नहीं आ पा रहा है और इस वजह से सारा सब कुछ बंद हो चुका है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी अब निकल कर आई है इंडिया के पास कि वो US और यूरोप कंट्रीज़ में अब अपना टेक्सटाइल का कारोबार और तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक वहाँ पे थोड़ी सी हमारे लिए तकलीफ वाली बात यह है कि काफ़ी जो टेक्सटाइल्स मटेरियल है हम श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट करते थे वो अब फिलहाल बंद हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे इंटरनेशनल मार्केट के द्वार खुल गए श्रीलंका की वजह से। श्रीलंका में जैसे जैसे क्राइसिस है इसका बेनिफिट इंडिया को तो मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ निकल कर आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो करीब 4 से लेकर 5 रुपीज़ पर केजी कॉटन में भी प्राइस डाउन हो गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज है जो अपने कॉटन को एक्सपोर्ट करती थी श्रीलंका में, वो सारा बंद हो चुका है और इस वजह से कॉटन इंडस्ट्री पे मार पड़ी है। और इसका बेनिफिट ये है कि फ़िलहाल कॉटन सस्ता हो गया है तो इनके कॉस्टिंग में भी कमी आई। तो एक तरह से देखें तो एक्सपोर्ट करने वाले जो यूरोप में या फिर US कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है क्योंकि उनको सस्ता कॉटन मिलेगा तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी। तो आप देखोगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड यूरोप और अमेरिका में उनका बहुत ही अच्छा मजबूत बाजार है, लगातार वो एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छे से कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा बहुत सारे उनको पैटर्न भी हासिल हो चुके हैं US मार्केट में और यूरोप के मार्केट में। तो एक तरह से ये जो कॉटन की प्राइस डाउन हुई है इसका बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी यान का प्रोडक्शन भी करते हैं कंपनी। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है इस सेक्टर के लिए। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। अब यहाँ से मतलब अब ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करने के लिए टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी, तो फ्री ट्रेड हो चुका है। ये एग्रीमेंट जो बना है इसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। वो कभी से डिमांड करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिनके साथ में कारोबार है तो फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो अब UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन चुका है तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि जो इंपोर्ट करते थे कॉटन बहुत महंगा पड़ता था, अब वो उसमें बेनिफिट मिलेगा। उन कंट्रीज से अगर वो ये कॉटन लाएंगे तो उसका प्राइस जो है बहुत कम रहने वाला है। तो कुल मिला के बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट कम हो रहा है अब धीरे धीरे पूरी तरह से
कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है और एक्सपोर्ट का कारोबार भी तेजी से बढ़ने लगा है। तो ऐसे में नोएडा की अपैरल इंडस्ट्रीज अब एक 22वां ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड फेयर करने जा रही है यूएस में, और ये 3 दिन का ट्रेड फेयर होगा जिसमें इंडियन टेक्सटाइल कंपनियां यूएस में अपने प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा पाएंगी और उनको बेच पाएंगी और उनके लिए नया मार्केट तलाश पाएंगी। तो एक बहुत बड़ा मौका निकल कर आया गया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो इस मौके का फ़ायदा ट्राइडेंट भी उठा सकती है, वो भी एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है, वहाँ पे जा सकती है। वैसे तो ऑलरेडी उनके बहुत सारे कस्टमर यूएस में है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अपना कारोबार और तेज़ी से फैलाए। तो ये मौका निकल के आ चुका है टेक्सटाइल के लिए, साथ में ट्राइडेंट के लिए, जो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज करेगी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ये यूएस में होगा। तो इसके माध्यम से अब फिर से नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी यूएस में कारोबार के लिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना खुलने वाली है। तो ये आने वाले 9 जून को होने वाला है, 9 से 11 जून के बीच में होगा अमेरिका में। तो बहुत सारी अपडेट है जिसके माध्यम से समझ में आ रहा है कि वाकई में आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत तेज़ी से भागने वाला स्टॉक बनने वाला है। और इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी इनको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें निवेश करना है। ये स्टॉक वाकई बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा, हमने बार बार डिस्कस किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जहाँ पे आप देखा होगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो या फिर डीआई या एफआई, सब ने अपनी होल्डिंग को लगातार हर क्वार्टर में बढ़ाया है। और इसके पीछे वजह यही है कि ये कंपनी वाकई बहुत मजबूत है। यहाँ पे आप देखोगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड में फिलहाल तेजी नहीं बनने के पीछे वजह यही है कि फिलहाल ये स्टेज 4 में, जल्द ही स्टेज 4 से बाहर आ जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे अपने कारोबार को बढ़ा रही है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखोगे तो इसने कभी भी लोगों को मायूस नहीं किया। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 593% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से 740% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 298% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 6.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 13.10% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो बाजार में काफ़ी अप डाउन आई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 5 साल से यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न ही दिखाई देगा। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी काफ़ी मजबूत है। फ्रेंड्स, कंपनी के रेवेन्यू को आप देखोगे तो हर क्वार्टर में बढ़ा है। दिसंबर 2020 में 1303 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 1345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में इनका रेवेन्यू 1482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 1692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 1980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख लो कि हर क्वार्टर में कंपनी अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी की है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च में 76.45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और जून 2021 में 207 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 235 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 211 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से आप देखोगे इस दिसंबर में लगभग दुगुना के बराबर हो चुका है इनका प्रॉफिट, यानी बहुत तेज़ी से कंपनी कारोबार को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 54.72 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 53.73 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा सपोर्ट 52.42 का है। तो बड़ी गिरावट में भी ये 52 के नीचे जाने की इसकी संभावना फिलहाल बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 57.02 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 58.33 की प्राइस देखने को मिलेगी। यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 59.32 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल ये 60 को क्रॉस करने को तैयार है और फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और मैं आपको कहता हूँ बार बार कि जितना नीचे मिले आपको ट्राइडेंट लिमिटेड को आपको खरीद के रखना चाहिए। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है और जिस तरह से कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, ये कंपनी कभी भी फ्लॉप हो ही नहीं सकती। आपको पता होगा कंपनी अपने जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट के लिए बिजली का उत्पादन खुद करती है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। जो उनकी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसकी वो बिजली बनाते हैं। दूसरी तरफ जो भी वो वाटर यूज़ करते हैं उसको ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से रीयूज करने लायक बनाते हैं। तो आप देख लो कि कंपनी जिस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है उससे ये कंपनी कभी भी लॉस में जाने की कोई संभावना नहीं है। और ये आने वाले समय में 2025 तक विजन 2025 पेश कर चुकी है। आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले। तो बस इसमें आप निवेश करके रखें। 2025 में वाकई में ये आपको करोड़पति बना सकता है। वाकई मजबूत स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक